मत उड़ाइए। अब मिलते अब टाइम मिले की नाम है जूही। बहुत अच्छा नाम, ठीक पढ़ाई। इंदिरावास यहाँ भूदान करता है। इंदिरावास वाला कहीं बना रहा पुराना टाइप का लग रहा नहीं, कहीं सबको दिए। तक सिखाए, अक्षर ज्ञान करा दिए पूरा, अक्षर ज्ञान पूरा करा दिए। क्या बोले हमारे पल्ले नहीं पड़ा। मतलब जहाँ पंचायत में जो है ना मतलब सीखिए रही है और बाकी मतलब अक्षर का ज्ञान करा दिया। तो ये नया सीख रही है, आप लोग नया सीख रहे हैं, ये लोग सीख लिए। आप लोग सीख लिए, अभी सीखते ही हैं। इधर बहुत पुरानी पुराना आइए अपना मास्टर अरे जाने कैसे नहीं देगा, हम मिलेंगे ना। अरे यहाँ बैठे थे, यहाँ तो पूछने शिक्षक है, 19 में बोल रहे हैं वहाँ चलने दो। शिक्षक है तो यहाँ लेके वहाँ इसी के लिए ना बैठेंगे। शिक्षक है, शिक्षक रहने लायक नहीं है तब आप बात नहीं समझ रहे। इसी पर करते हैं। पुराना एक से पुराना रजिस्टर कोई है जी नहीं, तो फर्स्ट ईयर होगा। इस बार कैसे कीजिए, उनका पेमेंट कैसे कीजिए? पेमेंट सब जैसे कि हुआ ना वोल्टेज का होगा ना, डिपोजिट नहीं है क्या अभी उसको पूछ रहा हूँ। पेमेंट रजिस्टर इन मजदूरों में से कोई है यहाँ से ये तो देख ही रहे ना, 12 का है इनका पेमेंट हुआ तो नहीं हुआ। 5 पूरा 3 सप्ताह, चौथा सप्ताह चल, 1 महीने में 6 दिन कम। हाँ कुछ मांगे जरा दीजिए। ओल्ड एज पेंशन का पेमेंट रजिस्टर जमा भाई लेके चले आए, जमा कर दिए। बोल दिया कि सब लोग चलाया, वो कार्ड लेके ही चलाया। क्या काम कर रहा था सर, वो कार्ड रखे हुए था। जब पता चल के आप आए तो सब काम छोड़ के चलाए। अच्छा, भेजने का भी सिस्टम है, भेजने का भी उनका अपना एजेंट होता है जी। रनर होता है जो डाक ले जाता है तो पैसा भी लाने का और डाक का चिट्ठी उठी तो जाता ही होगा जी। मनी ऑर्डर भी आता है, मनी ऑर्डर भी आता है, मनी ऑर्डर भी जाता है, रजिस्ट्री जाता है, रोज फैला। पहाड़ा
भाग पढ़ा रहे हैं क्या? गुना करके दिखा रहे थे कि 6 और 4 को गुना करके और 2 गुना करके 12 होगा। और यहाँ पे केवल याद नहीं करवाते हैं, याद नहीं करवाते, चोट लग जाएगा बच्चों को, चोट लग जाएगा। टेबल याद नहीं पाए हैं सर, टेबल था इसको दिखा रहे थे, तो ये पहाड़ा जो टेबल चार्ट दिखा करके उसको दिखा अच्छा ये 6 आजकल ऐसे होता है कि नहीं? जी जी वैसे ऐसे ही होता है जी। इसको पैमा करना। अभी हम पढ़ाए थे 20 तक का पढ़ाए थे। 20 तक का। ममता कुमारी, आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 2 में पढ़ रहे हैं, वर्ग 2 में। तो क्या पढ़ते हैं? अभी किस चीज का क्लास चल रहा है? अभी क्या बताया जा रहा है? मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं? पहाड़ा पाठ क्या बोली? पहाड़ा पहाड़ा पढ़ा रहे हैं? तो कहाँ तक याद हो गया पहाड़ा? कहाँ तक याद हुआ बोलिए? नहीं याद हुआ है, मन लगा के पढ़िए, घबराइए नहीं, याद हो जाए, मन लगेगा। एक बार याद करने लगिएगा ना तो मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। ये किताब से नहीं पढ़ा रहे जी, अब हिंदी मैडम पढ़ा के गई है, उसके बाद अच्छा तो पहाड़ा का ठीक, तो मन लगा के पढ़िए। एक सवाल करें बगल में हाई स्कूल बोलहर है सर, महादेव मठ के बगल में हाई स्कूल बोलहर है, बगल में ही। गरीब आदमी यहाँ के MLA हैं, महादेव मठ से 3 किलोमीटर दूर। तो इसको आप अपग्रेड किए हैं, मधुबनी के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं अपने विश्वास यात्रा के दौरान पहले चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और
और मुजफ्फरपुर जिलों का दौरा समाप्त करने के बाद दूसरे चरण में आज से मधुबनी जिले से हमने शुरुआत की है और इसी सिलसिले में आज आपके बीच में उपस्थित होकर मुझको बहुत खुशी हो रही है उधर चलेंगे और आप इस धूप में इधर 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 इतनी बड़ी विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण कर रहा था। आपके सामने हमने ये जो पुल का काम चल रहा है इसको देखा और इसके बाद हम पोस्ट ऑफिस में भी गए, महादलित टोले में भी गए, एक आंगनबाड़ी केंद्र को भी देखा, एक स्कूल को भी देखा और फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना से जो सड़क बन रही है इसका हमने 5 तक निरीक्षण भी किया, स्वास्थ्य केंद्र भी देखा और ये सब हम 1.5-2 घंटा देखते रहे, निरीक्षण करते रहे और आप इस कड़ी धूप में हमारा इंतजार करते रहे। सचमुच मैं इसके लिए आप सब लोगों का आभारी हूं और आज के इस कार्यक्रम के बाद मुझको मधुबनी जाकर जिले भर की योजनाओं की समीक्षा करनी है और फिर शाम में मधुबनी में एक जनसभा होगी और उसमें 4.5 साल में इस जिले में हम लोगों की सरकार ने जो भी काम किया उसका लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया जाएगा और यही काम हम बिहार भर में घूम घूम करके कर रहे हैं। आज से लगभग 4.5 साल पहले आप सब लोगों ने हम लोगों के ऊपर विश्वास व्यक्त किया और उस दिन से 24 नवंबर 2005 से हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। जो भी मेरी शक्ति है, जितनी भी मेरी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम सब लोग कड़ी मेहनत करते हैं। जैसा बिहार हम लोगों को मिला था हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसी बिहार की सूरत बदलने के लिए लोगों ने हम पर भरोसा किया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। समाज में तनाव का माहौल था, आपसी झगड़ा झंझट बहुत बढ़ा हुआ था। हम लोगों ने समाज के सब लोगों को जोड़ा। देवनाथ बाबू बोल रहे थे अपने भाषण में, हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। हम लोगों ने सबको जोड़ा, सबको साथ लिया, किसी को छोड़ा नहीं। हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, स्त्री, पुरुष सबको साथ लेकर चलते रहे। आज उसी का नतीजा है कि समाज में तनाव खत्म हुआ है और प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम हुआ है। पहले पूरे बिहार में अपराध बहुत होता था, खून खराबा होता था, नरसंहार होता था। हम लोगों ने उस पर काबू पाया। शाम होने के पहले बहुत इलाकों में लोग डरने लगते थे, कांपने लगते थे। घर का आदमी अगर घर के बाहर कहीं रह गया है, शाम तक नहीं लौटा है, तो लोगों को बेचैनी होने लगती थी, घबराहट होने लगती थी। अब वो वातावरण नहीं है, अब लोग निश्चिंत हैं। हर जगह एक निश्चिंतता का वातावरण आया है।
के लोगों को डर नहीं लगता है। अब अपराधियों को कानून का डर सताता है और ये कानून का राज हम लोगों ने 4.5 साल में इस बिहार में कायम करके दिखाया। पहले लोग कहते थे कि बिहार बदल ही नहीं सकता, बिहार आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज जब बिहार आगे बढ़ रहा है तो सब लोग बिहार में आकर देखते हैं कि क्या हो रहा, कैसे हो गया। अपने देश के बाहर के लोग भी आते हैं, वो भी आकर हमसे पूछते हैं कि आपने क्या किया जो बिहार बदल रहा। हम कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है हमारे प्रदेश की जनता ने किया है। और मैं आपके सामने भी कहता हूं, मेरा कोई श्रेय नहीं है, यह पूरा का पूरा श्रेय आज जो बिहार बदल रहा है ये आपको जाता है, क्योंकि समाज में जो एक एकता का और एकता का भाव पैदा हुआ, इसके चलते आज काम हो रहा। वातावरण बदल गया। बिहार के बाहर बिहारी लोगों को चिढ़ाता था लोग, अब कोई चिढ़ाता नहीं है। अब सबको लगने लगा है कि बिहार भी बदल रहा है। लोग मजबूरी में बाहर काम करने जाते हैं, वो भी अब शान से बोलता है कि बिहार अब बदलने लगा है, कुछ दिन में हम लोग नहीं आवेंगे। अभी परसों हम थे दिल्ली में, परसों दिल्ली में हम एक समाचार पत्र है दैनिक जागरण, उनके द्वारा एक कार्यक्रम था आयोजित। हम वहां गए थे, वहां हमको भी बुलाया था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी थे। उस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी आए थे और पंजाब के उप मुख्यमंत्री जी थे। सब बोल रहे थे। जब पंजाब के उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने कहा बिहार के बारे में कि भाई पहले पंजाब में बिहार के मजदूर आते थे, आजकल उनकी संख्या घट गई है। पहले धान रोपने के टाइम में बिहार के लोग जाकर के पंजाब में धान रोपते थे, आना कम हो गया तो पंजाब के किसानों पर असर पड़ गया उसका। तो ये हम नहीं, ये पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने परसों दिल्ली में कहा। तब बिहार में भी काम होना शुरू हुआ। यही कारण है कि बिहार के बाहर जितने लोग जाते थे उनकी संख्या घटी, तो पंजाब में अब आदमी उनको मिलना बंद हो गया बिहार का, तो मशीन का सहारा लेकर धन रोपनी कर रहे। तो ये परिवर्तन आ रहा। अब दूसरे लोग बोलते हैं अभी बहुत कुछ करना बाकी। अभी तो हमने काम शुरू किया, अमन चैन कायम हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, विभिन्न जातियों के बीच में एक सद्भाव। पहले गांव में कभी झगड़ा हो जाता था आपस में तो कोई बैठा करके बात कराने वाला नहीं होता। अब ऐसी बात नहीं है। अब आपस में लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। इतना बदलाव आया, काम होना शुरू हुआ। अब बिहार के अंदर भी लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। नतीजा हुआ पंजाब जाने वालों की संख्या घट गई, कम हो गई। और ये पंजाब के लोग बोलते हैं, हमको कई लोगों ने बोला था, लेकिन मुझको कहा था, इसलिए हम ज्यादा बोलते नहीं थे कि अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेगा कि ये खुद बोल रहे हैं। हमारे इसके पहले महामहिम राज्यपाल थे बिहार में, अभी वाले जो महामहिम राज्यपाल हैं उनके पहले वाले वो भी पंजाब के रहने वाले भाटिया थे। तो भाटिया साहब भी जब यहाँ आए गवर्नर साहब बन के, तो उन्होंने हमको कहा कि भाई पंजाब के किसान आजकल परेशान हैं, अब बिहार के लोग काम करने के लिए कम आ रहे हैं। तो चूंकि उन्होंने हमको कहा तो हम ज्यादा नहीं चर्चा करते, लेकिन परसों पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने समाचार पत्र के द्वारा आयोजित एक समारोह में खुद कहा तो हमारा काम हो रहा। अब यही देखिए बगल में हम तो देखने आए, मुख्यमंत्री सड़क योजना से सड़क बन रही है, बांध से लेकर के यहाँ पुल बन रहा है। मुख्यमंत्री सेतु योजना से आगे भी पुल बन रहा है। जब हम पुल पर गए तो हमने पूछा हरि भाई से, हरि बाबू से कि भाई ये कहाँ जाएगा, ये पुल तो बन गया, आगे रास्ता कहाँ है?
तो ये हमको दिखला रहे थे पगडंडी जैसा, का वही रोड है कि वही रोड है, ऐसा रोड होता है। तो उसी समय ये संकोच कर रहे थे, तो उसी समय हमने मुख्य सचिव हमारे बिहार के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो साथी में आए हुए, यहीं से अभी हमने ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव को फोन लगाया और उसी समय मुख्य सचिव जी हैं तय कर दिया हमने कि ये पुल के आगे से बगेवा गांव होते हुए NH 57 तक में मिलाने के लिए सड़क का भी निर्माण किया गया। पहले NH पे चलिएगा, बांध होते हुए आइएगा, इस सड़क पकड़िएगा, फिर इधर से जाकर के आगे NH पर पहुंच जाइए। ये कह रहे थे कि रेगिस्तान, हमको ऐसा ही इलाका जो बिल्कुल दूर दराज के इलाके में अवस्थित है गांव, वहां जाकर के हम देख रहे हैं। ऐसे ही हम गए थे पश्चिम चंपारण के गांव में, पूर्वी चंपारण में गए, एक गांव में गए, वहां गांधी जी जाके खड़े। अब पहला स्कूल उस गांव में खोले थे, बड़हरवा लखन से, हम वहां भी गए। हम तो इसी प्रकार के गांव में जाते हैं। हमने कहा हरि बाबू को फोन करके आज से 7 दिन पहले, हम ज्यादा दिन पहले नहीं बताते, तो इनसे हमने परामर्श किया कि हम कई बार गए हैं महादेव मठ, वो एकदम सीमावर्ती इलाका है, हमारा मन है उसी इलाके के कोई गांव में जाने का। तब हमको इन्होंने कहा कि धनसिया है वो गांव है, वहीं चलिए। हम भी ठीक है चलेंगे, तो आज यहाँ पर आ गए, तो हम सब चीज देखने आए। हमने कहा है, हमने बहुत बात की है, यहाँ से बात हो गया, मुखिया जी हमको फूल का गुलदस्ता वगैरह भी दिए हैं। भाई पैसा की कोई कमी नहीं है, सब काम होगा। नरेगा में भी योजना दीजिए। हम तो पोस्ट ऑफिस भी देखने गए, पोस्ट ऑफिस में लोगों को पैसा निकालने में देर लगता है। हम लोग भारत सरकार को कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस का हालत ठीक है, और बेचारे को मुश्किल से 10,000 रुपया 15,000 रुपया एक बार में मिलता है। हम सब स्कीम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चला रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन हो, डिमांड हो रहा है बहुत जल्दी में, विकलांग लोगों का हो, पागल किए हुए, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, लेते रहिए, ये सब स्कीम हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भुगतान करते हैं। ये सब स्कीम में नरेगा में जो काम होता है वहाँ भी मजदूरों का भुगतान पोस्ट ऑफिस से होना है। चेक उनको काट के मिल जाता है, 7 दिन में एक बार चेक जमा भी हो जाता है, लेकिन नगद पाने में उनको टाइम लगता है। हम लोग भी भारत सरकार को भी सुझाव दे रहे हैं कि आज मजदूरी करता है उसको 7 दिन में एक बार देने का प्रावधान है और मिलता है जाके बाद में। और इस गांव में हमने देखा एक ही योजना पर काम चल रहा है। हमने पंचायत रोजगार सेवक को भी कहा है, डीएम साहब को भी कहा है कि पूरे मधुबनी जिला की समीक्षा करिए। एक भी गांव ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसमें नरेगा की एक न एक योजना न चलती हो, ताकि जो भी लोग काम करने वाले हो उनको वहां पर काम मिल सके। तो बहनों और भाइयों, हम तो आपके बीच में आ गए, सब चीज देख करके जा रहे हैं। हम आपको इतना ही कहेंगे कि सब समाज में मेल जोल से रहिएगा। हम समाज में जो तबका हाशिए पर था, छूटा हुआ था, जिसको कोई देखता नहीं था, जिसको कोई पूछता नहीं था, हम उसी को पूछते हैं। महिला लोगों को अधिकार नहीं था, हमने महिला लोगों को 50% आरक्षण दे दिया पंचायत के चुनाव में और नगर निकाय में। उसके बाद उस समय हमारा लोग मजाक करते थे कि अब महिला लोग मुखिया बनेगी, अब मर्द लोग बच्चा खिलावेगा। तो हम उस समय कहते थे कि ऐसा बात मत बोलिए, अगर दोनों टाइम दिन में ठीक से खाना खाना है। आप देखिए कि हमने जो काम किया है यहाँ महिलाओं को 50% आरक्षण देने का, उसका अनुकरण दूसरे प्रांत में किया गया और अब देश भर में इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की बात तय हो गई। तो बिहार में जो काम हम आज करते हैं वो पूरे देश में कल उस पर लागू करने के बारे में लोग सोचते हैं। पहले कहता था बिहार में कुछ होता ही नहीं, अब बिहार में जो होता है बाद में पूरा देश उसको लागू करता है। पूरे देश में कहीं नहीं है। लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया हम लोगों ने,
और देखा गरीबी के कारण माँ बाप अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल भी नहीं भेजते हैं, तो हमने पोशाक की योजना शुरू। लड़की की संख्या बढ़ गई, हाई स्कूल जाने वाली लड़की को साइकिल के लिए पैसा देना शुरू किया, लड़की की संख्या हाई स्कूल जाने में बढ़ गई। 1,60,000 के करीब मिला था 2007 में, लड़कियों को साइकिल के लिए हमने दिया था 1,60,000 लड़कियों को, और 3 साल के अंदर इस बार 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की की संख्या हो गई है 4,90,000, मतलब 3 साल के अंदर 3 गुना। और अब तो देखा कि लड़की को साइकिल दे रहे हैं, लड़की सब तो खुश है, लड़का सब कुछ मायूस हो रहा था। तो हमने तय कर दिया कि अब लड़का भी जो 9वीं क्लास में पढ़ने जाएगा उसको भी साइकिल के लिए लड़कियों की तरह ही पैसा देंगे। इसका मतलब है सबका, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, कोई समाज का हो, एपीएल हो, बीपीएल हो, कोई हो, सबके लिए हमने ये स्कीम बनाया और सबको दे रहे हैं। तो समाज का जो तबका जरूरतमंद है उसके लिए ज्यादा करते हैं। ज्ञान करा देंगे, बाद में भूल सकती, इसलिए उसको ठीक से पढ़ने लिखने के लायक बना देना चाहिए। भाई नहीं, ये सब कागज पढ़ ले, ठीक ढंग से जान जाए, कुछ जागरूक भी हो जाए कि सरकार की कौन सी योजना चल रही है जो जिसका लाभ हमको उठाना चाहिए। तो अक्षर आंचल योजना का हमने 6 महीने के लिए विस्तार कर दिया। 6 महीना में था, अब 53 करोड़ की लागत थी, अब 83 करोड़ की लागत से और उसका विस्तार कर दिया है तो सब महिलाएं ठीक से पढ़ ले। अब ये कितना अच्छा लगता है कि अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत महिलाओं को साक्षर बनाया जा रहा है, और जहां भी हम जा रहे हैं इसी प्रकार से सैकड़ों महिलाओं को हम देखते हैं अक्षर आंचल का, और अक्षर दूत लोग उनको पढ़ा रहे हैं। जब एक जगह गए थे केंद्र देखने, केंद्र तो कई चल रहा है, सब जगह लोग बोर्ड लेके खड़ा थे, हमको माफ कीजिएगा हम सब जगह नहीं जा सकते थे। वानगी के तौर पर एक जगह हमको कहीं जाना था, हमने देखा लोगों को सिखाया जा रहा, सब ध्यान से सीखिए, बेटा हो या बेटी स्कूल जरूर भेजिए। और एक स्कीम हमारे सरकार की और है घरेलू शौचालय बनाने की, उसका भी लाभ लीजिए। ये सिर्फ बीपीएल के लिए नहीं है, एपीएल के लिए भी। जिसके भी घर में घरेलू शौचालय नहीं है वो बनावे, सरकार सहायता देगी। बीपीएल वाले में तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का पैसा मिलता है, 2500 में बन जाता है, 2200 मिलता है। लेकिन एपीएल वाले को सिर्फ राज्य सरकार का पैसा है और 2000 रुपया हम लोग उनको मदद करते हैं। इसलिए सब लोग बना लीजिए घरेलू शौचालय। खुले में शौच करने से 25 दिन की बीमारी होती है। और जरा महिलाओं के दर्द को समझिए, महिलाओं को सवेरा होने के पहले, उजाला होने के पहले जाना पड़ता है और अंधेरा होने तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए घर घर में शौचालय जरूर बनना चाहिए, सरकार का अभियान है, वह भी जरूर बनाइए। और हर गांव को रहने लायक बनाना, हर गांव की तरक्की करनी। जब गांव का विकास नहीं होगा तो हम बिहार का विकास कैसे कर लेंगे और देश का विकास कैसे कर लेंगे। हमारी अधिकांश जनता गांव में निवास करती है, इसलिए गांव को बढ़िया बनाना, गांव तक जाने के लिए सड़क, पेयजल का इंतजाम, बिजली पहुंचाना, ताकि हर तरह की सुविधा गांव के लोगों को मिल जाए। तो फिर गांव में ही ला करके वो सारा काम करेंगे। तो इसलिए और चाहे जिस परिस्थिति में, अब अगर इस प्रकार का गांव है, यहाँ तक हमको यातायात पहुंचाने के लिए पैसा ज्यादा लगेगा, पुल ज्यादा बनाना पड़ेगा, हम बनाएंगे। इसलिए 500 की आबादी तक को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए हमने राज्य सरकार की एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री सड़क योजना। और जितना पुल पुलिया है उसको बनाने के लिए मुख्यमंत्री सेतु योजना। तो सड़क बन रहा मुख्यमंत्री सड़क योजना में, सेतु बन रहा मुख्यमंत्री सेतु योजना में, और इसके आगे का भी रास्ता बना देंगे हम लोग राज्य योजना से, राज्य सरकार की तरफ से, ताकि उसका लाभ उठाइए। सब लोग समाज में मिलकर रहिए, एकजुट होकर रहिए। अपना बिहार तरक्की के रास्ते पर बढ़ चला है, अभी हमको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है।
बहुत आगे जाना है और दुनिया की कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। एक ही शर्त है कि समाज में जो मेल जोल है, प्रेम भाव है, आपसी एकजुटता है, ये बरकरार रहे और ये बरकरार रहेगा तो हम सब मिलकर के एक खुशहाल बिहार बनाने में कामयाब होंगे, एक सुंदर बिहार बनाने में कामयाब होंगे, एक नया बिहार बनाकर दिखाएंगे। और बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो उसके लिए आप सबका एकजुट होकर रहना जरूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सब जो यहाँ इस धूप में भी खड़ा होकर सुनते रहे, मैं ज्यादा दूर तक आपको नहीं रोकना चाहता हूँ। मधुबनी जाकर के भी हमको समीक्षा करनी है। हमारे जितने अधिकारी हैं हम तो चले जाएंगे हेलीकॉप्टर से, बाकी सब अधिकारी को बाई रूट पहुंचना है। ये पहुंचेंगे तो हम बैठ करके वहाँ काम करेंगे, इसलिए और आपके बीच में रुकते, लेकिन हम आए हैं और इसी तरह से दूर दराज के गांव में हम इस पूरे यात्रा में जा रहे हैं और सब जगह जाकर देखेंगे। और जब देखते हैं तो कोई कमी दिखाई देती है तो उसको ठीक करने का रास्ता भी बनाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए सबको इकट्ठे प्रणाम, सलाम, आदाब, जय हिंद। सर, अरे आप आए हैं सर, तब बाकी से चेकिंग हो रहा है। Thank you.